और ना ही बीवी की तरफ से। जी। खुश रहो। मैं यहाँ असलम और सारा की बर्बाद शादी को ठीक करने के लिए आई हूँ। तुम इस बारे में कुछ कहोगे? बड़ी आपा और असलम भाई बड़े हैं, अपने फैसले वो खुद करते हैं। तुम सारा के भाई हो, छोटे सही, मगर तुम उसके भाई हो। और दूसरी बात, अगर असलम अपने फैसले करने वाला होता ना, तो सारा उसकी जिंदगियों बर्बाद ना करते। क्या हुआ अम्मी? कौन था बाहर? कोई नहीं, इब्रार साहब का ड्राइवर था। ये पैगाम लेकर आया था कि उनकी वालदा हमारे घर आना चाहती है। तो आपने क्या जवाब दिया? अब आने वाले मेहमान को रोका तो नहीं जा सकता ना। हाँ सही है, लेकिन वो आना क्यों चाह रही हैं? ये तो नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ दुआ से मिलना चाहती है। इसका मतलब है कि अबरार साहब ने अपनी अम्मी से बात की होगी, तभी वो शायद आप ही को कायल करने आ रही है। वैसे एक बात है, इब्रार साहब अपनी धुन के पक्के निकले। वैसे अम्मी, अबरार साहब की ख्वाहिश भी जायज़ ही है, और अगर आप ही मान जाएं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं है। वैसे आप ही हैं कहाँ? वो नई जॉब के इंटरव्यू के लिए गई है। अबरार साहब की जॉब छोड़ दी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्ही ने तो उसे समझाया था कि जब तक उसे कोई नई जॉब नहीं मिलती वो अपनी पुरानी जॉब ना छोड़े। जी अम्मी। मामा, दुआ की शादी एक नाकाम शादी है। वजह कोई भी रही हो, लेकिन शादी तो नाकाम ही है ना। दुआ बहुत अच्छी है, उसकी एक बेटी है जिसे उसे संभालना है, और नेचर की भी बहुत अच्छी है। उसे किसी अच्छे और मुखलिस लड़के की जरूरत है जो उसे संभाल सके। आप हंस क्यों रही हैं? बेटा, तुम मुझे कल से 6 बार ये बात बता चुके हो। तुम मुझे क्यों कन्विंस कर रहे हो? मेरे बेटे की पसंद बिना देखे मेरी पसंद है। मामा, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप दुआ को समझाएं। मुझे उम्मीद है, बल्कि मुझे यकीन है, वो जरूर सोचेगी इस बारे में। अच्छी बात है, तुम नहीं चल रहे? नहीं मामा, अगर उम्मीद टूट गई तो मुझसे इनकार का मंजर दोबारा देखा नहीं जाएगा। बेटा, जब हमारी सारी उम्मीदें दूसरों से वाबस्ता होती हैं तो दिल की ख्वाहिश के रद्द होने के दर्द के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं नाउम्मीद नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख पाऊंगी। हाँ हाँ, फाइल मेरे हाथ में, मैं उसे चेक करके बताता हूँ क्या है। ठीक है।
क्या बात है, सब खैरियत है? सब मुलाजिम हूँ, मगर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बोलो क्या कहना चाहती? सब दुआ बीबी बिल्कुल बुरी नहीं है। आप दोनों आपस में बात तो करें। बस इतना ही कहना था। नदीम अहमद, मेरे पास आके बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। बढ़िया पे, मैं ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो गया। कोई बात नहीं, आओ। जी बोले। लगता है कल की मेरी बात पर तुम खफा हो। मैं तुमसे सॉरी कह देती हूँ। क्या हो गया बड़ी आपा? आपने तो कभी नहीं महरीन, दरअसल मैं आज तक नदीम अहमद की मोहब्बत दुआ के लिए कभी समझ ही नहीं पाई। तुम एक काम करो ना, तुम आज ऑफिस से छुट्टी ले लो और जाके दुआ को लेकर आओ। बेगम साहब, ये टाप आई है। ये क्या है? लो, वही हुआ जिसका डर था। दुआ ने खुला का नोटिस भिजवाया है। लो, इसी की कमी थी। नदीम अहमद, तुम्हारी मोहब्बत तो दुआ ने तुम्हारे मुंह पे दे मारी है, और मैं तुमसे सॉरी कर रही थी, जबकि बदतमीजी भी तुमने की। दुआ बीबी, हमें और नदीम अहमद को औकात दिखाने का शुक्रिया। भाई बड़ी आपा तो बड़ी ही दूरंदेश है। लोगों को परखना खूब आता है आपा। बस नदीम, अपने सेंसेस को ठीक करो, रिफ्रेश करो इन्हें। ठीक से काम नहीं कर रहा। अब मजीद कुछ रह गया है क्या? तुम मोहब्बत का आलाप गाते रहे और वो मुसलसल तुम्हारी तौहीन करती रही है।